सदियों पहले औरिया का पहला राजा अपने राज्य में रहने वाले एक ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन ये हमला विफल रहता है। राजा के सभी सैनिक मारे जाते हैं और राजा ड्रैगन की दया पर छोड़ दिया जाता है। सदियों बाद एलोडी मिली बॉबी ब्राउन, जो लॉर्ड बायफोर्ड रेवेंस्टन की किशोर बेटी है, को औरिया की रानी इसाबेल रॉबिन राइट से शादी का प्रस्ताव मिलता है। रानी इसाबेल चाहती है कि एलोडी उनके बेटे प्रिंस हेनरी निक रॉबिन्सन से विवाह करे। राजा रॉड्रिक मिलोट्वॉमी एक बेड़ा और ढेर सारा सोना भेजता है। अपने पिता के कहने पर एलोडी शादी के लिए तैयार हो जाती है ताकि उनकी गरीब जनता को मदद मिल सके। लॉर्ड बायफोर्ड बताते हैं कि उनका राज्य उत्तर में बहुत दूर है, जहां कड़ी सर्दियां होती हैं। उनकी भंडारियां खाली हैं और उन्हें अगली गर्मी तक जीने के लिए सहायता की आवश्यकता है। फ्लोरिया ब्रुक कार्टर एलोडी की छोटी बहन है और लेडी बायफोर्ड और फ्लोरिया के साथ औरिया की यात्रा करती है। एलोडी को भूल भुलैया बनाने में महारत हासिल है। जब वे औरिया पहुंचते हैं, बायफोर्ड परिवार वहां की समृद्धि से प्रभावित होते हैं। रात को एलोडी अपने कमरे से पास के एक पहाड़ के शिखर पर जलती हुई आग देखती है। शुरू में एलोडी और हेनरी एक दूसरे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन बाद में वे यात्रा करने की अपनी समान इच्छा से जुड़ जाते हैं। लॉर्ड बायफोर्ड रानी से गुप्त रूप से मिलते हैं और उन्हें इतनी दौलत का वादा मिलता है जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। फिर भी लेडी बायफोर्ड महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है जब उनका पति बैठक से बाहर आता है। एलोडी की सौतेली माँ लेडी बायफोर्ड एंजेला बेसेट रानी इसाबेल से दोस्ती करने में विफल रहती है। इसाबेल उसे अपमानित करती है और कहती है कि वह एक रस्सी बनाने वाले की बेटी है और राजघराने की नहीं। रानी स्पष्ट करती है कि यह शादी केवल एक सौदा है, उन्हें दुल्हन चाहिए और बायफोर्ड को पैसा। इसाबेल एलोडी का नाम भी याद नहीं रखती और उसे एलॉइस बुलाती है। लेडी बायफोर्ड असफल रूप से एलोडी से सगाई तोड़ने का अनुरोध करती है। अगले दिन शादी होती है और उसके बाद एलोडी और हेनरी एक पुराने अनुष्ठान में भाग लेते हैं जो उनके मिलन का प्रतीक है। इसाबेल बताती है कि जब उनके पूर्वजों ने इस भूमि पर पहली बार कदम रखा तो उन्होंने पाया कि एक ड्रैगन उनके गांवों को नष्ट कर रहा था। ड्रैगन अपनी जाति का आखिरी था, लेकिन बहुत ही क्रूर। राजा ने ड्रैगन की मांद पर हमला किया और पराजित हुआ। इसाबेल बताती है कि राजा और ड्रैगन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें राजा को अपनी 3 बेटियों की बलि देनी पड़ी ताकि शांति बनी रहे। यह बलिदान हर पीढ़ी में याद किया जाता है। समारोह के दौरान जहां उनके हाथों को काटकर एक साथ पकड़ा जाता है, हेनरी एलोडी को एक संकीर्ण रास्ते पर लेकर जाता है जो ड्रैगन की मांद के ऊपर होता है और फिर उसे खाई में फेंक देता है। गिरने के बाद एलोडी को एहसास होता है कि वह असली बलि है। उसकी आवाज से ड्रैगन जाग जाता है। एलोडी को खाई के नीचे कई अन्य आभूषण मिलते हैं जो यह संकेत देते हैं कि वह वहां पहली नहीं है। ड्रैगन से बात करते हुए एलोडी को पता चलता है कि ड्रैगन उसे औरिया के शाही परिवार का सदस्य समझ रहा है, क्योंकि विवाह समारोह में उसके खून की खुशबू हेनरी के खून से ढक दी गई थी। एलोडी किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसके पैर जल जाते हैं। वह एक चमकदार गुफा में पहुंचती है जहां उसे चमकते हुए घोंघे मिलते हैं जिन्हें वह प्रकाश स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती है। उसे दीवार पर लिखा हुआ मिलता है, सुरक्षित है, वह यहाँ नहीं पहुंच सकती, और वहाँ कई पीड़ितों के नाम भी होते हैं। एलोडी का पैर सोते समय घोंघे ठीक कर देते हैं। एलोडी नक्शे का पीछा करती है, लेकिन यह उसे पहाड़ के किनारे एक ऊंची खड़ी चट्टान पर ले जाता है। एलोडी हताश हो जाती है कि वह ड्रैगन की मान से बाहर नहीं निकल सकती। उसे मृत ड्रैगन शिशुओं के अवशेष मिलते हैं जो शाही बलिदानों का कारण स्पष्ट करते हैं। वह समझती है कि पहले राजा ने 3 ड्रैगन शिशुओं को मार दिया था, जिससे ड्रैगन गुस्से में आकर हमला करने लगा। राजा ने दया की भीख मांगी और शांति बनाए रखने के लिए प्रत्येक पीढ़ी में 3 बेटियों की बलि देने का वादा किया। एक खोजी दल जिसका नेतृत्व लॉर्ड बायफोर्ड कर रहे हैं उसे ढूंढता है। बायफोर्ड ड्रैगन के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी को सोने और अपने लोगों की समृद्धि के लिए बेच दिया, लेकिन वह अपराध बोध के साथ नहीं जी सकते। ड्रैगन उन्हें मार देता है, लेकिन इस दौरान एलोडी भाग निकलती है और खोजी दल के घोड़े पर सवार हो जाती है। इस घटना से इसाबेल को पता चलता है कि एलोडी का बलिदान असफल हो गया है, जिससे वह फ्लोरिया को अगली बलि के रूप में पकड़ लेती है। लेडी बायफोर्ड के सूचना देने पर एलोडी वापस आती है
और अपनी बहन को बचाने के लिए ड्रैगन का सामना करती है। एलोडी ड्रैगन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि औरिया के राजघरानों ने उसे धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन यह मानने को तैयार नहीं होती। वह एलोडी पर हमला करती है, लेकिन एलोडी चतुराई से उसे एक चट्टान की मदद से खुद को आग में झोंकने के लिए उकसाती है। अंततः एलोडी ड्रैगन को यह समझाने में कामयाब होती है कि वह निर्दोष बेटियों को मार रही है, जैसे पहले राजा ने किया था। वह दोनों को चमकते खोंखों की मदद से ठीक करती है, जिससे ड्रैगन उसका विश्वास और वफादारी जीत लेती है। इसके बाद एलोडी शाही महल में चल रहे एक और विवाह समारोह को रोकती है और राजघरानों की धोखाधड़ी को उजागर करती है। ड्रैगन महल को जला देती है, जिससे सभी शाही और अमीर लोग मारे जाते हैं। कुछ दिन बाद एलोडी, फ्लोरिया और लेडी बाइफोर्ड प्रचुर रसद के साथ अपने घर लौट जाते हैं और उनके साथ ड्रैगन भी होता है।